नमस्कार। आज हम नई फिल्म इडली कढ़ाई की जो समीक्षाएं आई हैं उन्हें जरा खोलकर समझेंगे। आखिर आलोचकों को इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। इस पूरे विश्लेषण से ये समझने में आसानी होगी कि ये फिल्म देखने लायक है भी या नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इडली कढ़ाई को लेकर ना एक बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि फिल्म दिल को छू जाती है, इसकी भावनाएं बहुत सच्ची हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी कहानी को प्रिडिक्टेबल यानी घिसा पिटा बताया जा रहा है। तो सच क्या है? आज इन्हीं दो पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम तारीफों और आलोचनाओं की बात करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर फिल्म की कहानी है क्या। इसका बेस एक बेटे की घर वापसी है, लेकिन ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। कहानी कुछ ऐसी है कि धनुष का जो किरदार है वो एक छोटे से गांव से निकलकर शहर की चकाचौंध में अपना नाम बनाना चाहता है। उसके पिता एक बहुत ही सीधी साधी इडली की दुकान चलाते हैं जो उस जगह के लोगों के लिए बहुत खास है। लेकिन कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि बेटे को वापस आकर उस दुकान की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, और यहीं से शुरू होता है असली टकराव, उसकी मॉडर्न सोच और परिवार की विरासत के बीच। मतलब ये सिर्फ एक फैमिली स्टोरी नहीं है, ये फिल्म विरासत, अपनी जड़ों से जुड़ने का मतलब और हमेशा चलने वाली बहस, परंपरा बनाम आधुनिकता जैसे गहरे मुद्दों को भी छूती है। चलिए अब देखते हैं कि समीक्षकों को इस फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा। वो कौन सी बातें हैं जो इसे एक मजबूत फिल्म बनाती हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसका इमोशनल कनेक्शन। पिता और बेटे के बीच का जो रिश्ता दिखाया गया है वो बहुत ही असली और ईमानदार लगता है। धनुष और राज किरण की एक्टिंग की तो खैर सब तरफ तारीफ हो ही रही है। साथ ही फिल्म का संगीत और गांव का माहौल कहानी को और भी असरदार बना देता है। कुल मिलाकर अपनी जड़ों से जुड़े रहने का जो संदेश है वो कई लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। और फिल्म की जानना इसी बात में बसती है। वो इडली की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं है, बल्कि संस्कृति और विरासत का एक सिंबल है। और समीक्षकों का यही मानना है कि इस पहलू को बहुत ही सच्चाई के साथ दिखाया गया है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर इसकी आलोचना क्यों हो रही है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि फिल्म कहां चूक गई। फिल्म की जो मुख्य कमजोरी है वो इसकी कहानी में ही है। कई लोगों को ये कहानी बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म ने कोई नया रास्ता चुनने की बजाय एक सेफ रास्ता पकड़ लिया है। एक बहुत दिलचस्प बात जो कई रिव्यूज में सामने आई है वो ये कि फिल्म दो हिस्सों की कहानी जैसी लगती है। मतलब फिल्म का पहला आधा हिस्सा भावनाओं और रिश्तों पर अच्छे से फोकस करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा अचानक से हीरो विलन के पुराने फॉर्मूले में फंस जाता है। इससे कहानी की स्पीड भी काफी धीमी हो जाती है। इसके अलावा दूसरे कमियों की बात करें तो कहानी काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है। बहुत पहले ही अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ किरदार, खासतौर पे फीमेल कैरेक्टर्स, ठीक से लिखे नहीं गए हैं, उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, और फिल्म का टोन भी कभी पुराने जमाने के मेलोड्रामा जैसा लगता है तो कभी बहुत मॉडर्न, जिससे एक अजीब सा असंतुलन महसूस होता है। तो इन सभी अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? क्या ये फिल्म देखी जानी चाहिए? चलिए इसे और आसान बनाते हैं। एक समीक्षक ने इस फिल्म के लिए कंफर्ट फूड सिनेमा शब्द का इस्तेमाल किया है, जो इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये उस खाने की तरह है जिसका स्वाद हमें पता होता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है, भले ही उसमें कुछ नया या एक्साइटिंग ना हो। ये फिल्म भी इमोशनल सुकून देती है, नयापन नहीं। तो अब बात काफी साफ हो जाती है। जिन्हें इमोशनल और फैमिली फिल्में अच्छी लगती हैं, जिन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने वाली कहानियां पसंद आती हैं, उनके लिए इडली कढ़ाई एक बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। लेकिन जो लोग कहानी में कुछ नयापन, कुछ तेज ट्विस्ट या कोई हटके सिनेमा देखना चाहते हैं, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हाथ लगे। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो ज्यादातर आलोचकों ने इसे 10 में से लगभग 7 की रेटिंग दी है। मतलब एक अच्छी फिल्म, लेकिन कोई मास्टरपीस नहीं। और अंत में ये सब एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या एक जानी पहचानी कहानी, अगर उसे पूरे दिल से कहा जाए, तो वो एक नई लेकिन बिना भावनाओं वाली कहानी से बेहतर है? शायद इसका जवाब हर देखने वाले के लिए अलग अलग होगा।